हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समन्स के बारे में कि समन्स कैसे सर्व किए जाते हैं, किसको सर्व किए जाते हैं, कब सर्व किए जाते हैं, किसके द्वारा सर्व किए जाते हैं। अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन के बाहर सर्व करना है समन तो कैसे समन्स को सर्व किया जाएगा। अगर आपको पोस्ट के द्वारा समन को सर्व करना है तो आप कैसे सर्व करेंगे, कैसे पोस्ट करेंगे समन्स को, या फिर किन अधिकारियों द्वारा समन सर्व किया जाएगा। और ये भी चीज़ देखेंगे कि कॉरपोरेशंस में समन्स किसको सर्व किया जाता है या गवर्नमेंट सर्वेंट्स को समन्स कैसे सर्व किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आप स्टार्ट करते हैं। ये जो समन्स है इनका जो प्रोसीजर है वो डिफाइंड है सेक्शन 61 to 69 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आते हैं सेक्शन 61 से। तो सेक्शन 61 बात करता है फॉर्म ऑफ समन्स की, कि समन्स का फॉर्म कैसा होना चाहिए। तो ये बताता है कि एवरी समन इशूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, यानी कि जो भी समन होगा जो इस कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है वो राइटिंग होगा। इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब समन, देखिए समन्स हमेशा 2 कॉपी में होता है, एटलीस्ट 2 कॉपीज, हमेशा 2 कॉपीज होंगी, एक कॉपी में कभी भी समन सर्व नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ इन राइटिंग इन डुप्लीकेट साइंड बाई, किसके द्वारा साइन किया जाएगा, तो जो भी ऑफिसर वहाँ पे प्रिसाइड कर रहा होगा उसके द्वारा सर्च किया जाएगा। या फिर अगर किसी लॉ के द्वारा किसी अधिकारी को समन सर्व करने का जो है अधिकार दिया गया है तो वो आदमी सर्व कर सकता है। और साथ ही साथ जो समन्स होंगे उनमें हमेशा कोर्ट का जो सील होता है यानी कोर्ट का जो मुहर होता है वो हमेशा लगा हुआ होगा समन्स में। तो ये होता है फॉर्म ऑफ समन्स की समन्स कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज, अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो वो है सेक्शन 62 जो बात करता है कि समन्स को कैसे सर्व किया जाएगा। तो समन्स को सर्व करने के तरीके दिए हुए हैं। तो समन्स कैन बी सर्व, कैसे सर्व हो सकता है, या पुलिस ऑफिसर द्वारा, या फिर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जो ऑफिसर उसको इशू कर रहा है कोर्ट का वो खुद ही सर्व कर सकता है, या फिर अदर पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई और भी पब्लिक सर्वेंट को द्वारा सर्व किया जा सकता है। वो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है उसको ये नियमावली बना सकती है कि कौन ऑफिसर सर्व करेगा, किसके पास पावर है सर्व करने की। दूसरी चीज, द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन, यानी कि अगर ये प्रैक्टिकल हो कि आप जो है समन को सर्व कर सकें उस आदमी को जिसके नाम पे समन इशूड हुए हैं, तो आपको क्या प्रैक्टिकल हो अगर कि आप सर्व कर सकें तो उन्हें पर्सनली ही सर्व किया जाएगा। तीसरी चीज ये है कि every person on whom a summon is served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate, यानी कि अगर सर्विंग ऑफिसर, जो व्यक्ति उसे सर्व कर रहा होगा, जो ऑफिसर उसे सर्व कर रहा होगा, अगर वो चाहेगा कि जो समन्स का डुप्लीकेट कॉपी है उस पे जिस आदमी को समन हुआ वो साइन करे, तो वहां पे उसको साइन करना जरूरी है। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पे समन्स इशूड हुआ है, अगर प्रेस्क्राइबिंग ऑफिसर चाहे तो वो क्या करा सकता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी पे उसके सिग्नेचर ले सकता है कि समन्स रिसीव किया गया है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 63। सेक्शन 63 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडी एंड सोसाइटी, यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, जो कॉर्पोरेशन हैं और जो सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह टाइप की जो भी चीजें हैं, इनमें कैसे सर्व किया जाएगा समन को। तो इनमें जो सर्व करने का तरीका है वो होगा, या तो जो समन होगा वो जो सेक्रेटरी होंगे उनको दिया जाएगा उस कॉर्पोरेशन के, या जो वहाँ का लोकल मैनेजर होगा, जो मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई स्टेट है वहाँ का जो लोकल हेड होगा उसको दिया जाएगा, या फिर अदर प्रिंस, या फिर जो भी बड़े अधिकारी होंगे, जो भी मुख्य अधिकारी होंगे उस कॉर्पोरेशन के, उनको जो है सर्व किया जा सकता है समन्स। दूसरी चीज ये है कि जो समन्स सर्व किया जाएगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी सर्व किया जा सकता है, किसको, चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया। मान लीजिए कि जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, तो उसका एक जो है इंडिया का हेड होगा, उसको भी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, समन भेजा जा सकता है। तो इस तरह से जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं या जो सोसाइटीज हैं उनको समन सर्व किया जाएगा। अगला ये है सेक्शन 64। सेक्शन 64 बात करता है सर्विस व्हेन पर्सन समन कैनॉट बी फाउंड, यानी कि जब जिस व्यक्ति को समन्स किए गए हैं वो ना मिले तो क्या किया जाएगा, तो कैसे सर्व किया जाएगा। तो जब जिस व्यक्ति को समन्स किया गया है वो नहीं अवेलेबल है, वो वहाँ पे नहीं है, तो उसके घर में जो कोई मेल मेंबर होगा, उसकी जो उसकी फैमिली में उसके साथ रहता हो, उसको हम समन सर्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे हमने बताया था कि पिछले सेक्शन में, पिछले के पिछले 62 में था कि जिस पर्सन को समन सर्व किया जाएगा उससे सिग्नेचर जो है अगर चाहे ऑफिसर जो सर्व कर रहा है ले सकता है। तो इसमें भी वही चीज है कि जिस भी मेल मेंबर को, उसके घर के एडल्ट मेल मेंबर को सर्व किया गया है समन, उसकी अनुपस्थिति में, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पे समन्स हुए हैं उसकी अनुपस्थिति में
उसके घर के जिस भी मेल मेंबर को जो कि वहां पे रहता हो, अगर समन सर्व किया गया है तो उसका साइन वहां पे लिया जा सकता है डुप्लीकेट कॉपी पे। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए कि जो अगर कोई सर्वेंट है, किसी का नौकर है, वो फैमिली मेंबर के मीनिंग के अंदर नहीं आता है। यानी कि अगर आप सर्वेंट को सर्व करेंगे समन, तो उसको समन सर्व्ड नहीं माना जाएगा, यानी कि उस समन को सर्व नहीं माना जाएगा। अगला है सेक्शन 65। सेक्शन 65 बात करता है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैनॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। यानी कि अगर क्या प्रोसीजर होगा जब वहां पे कोई व्यक्ति नहीं होगा, यानी कि समन्स जिसको देना है उसके घर पे ताला लगा हुआ है या फिर कोई है ही नहीं घर पे, तो क्या करेंगे? तो इस जो है कॉन्सिक्वेंस में क्या करता है, जो सर्विंग ऑफिसर होता है वो जो समन्स की डुप्लीकेट कॉपी होती है उस कॉपी को उसके घर के मुख्य दरवाजे पे, यानी कि ऐसी जगह पे चिपका देगा जहां से वो इजिली कोई भी प्रूडेंट आदमी हो उसको दिखा सके, उसको दिख सके कि इजिली वहां पे वो विजिबल हो। तो वहां पे उसको क्या किया जाएगा, चिपका दिया जाएगा जहां पे वो रिसाइड करता है, उसके घर के दरवाजे पे, वो जहाँ रह रहा है उसके मकान के सामने। तो इससे क्या होगा, ताकि वो जनरली कोई भी व्यक्ति जो प्रूडेंट आदमी है वो देखे तो उसको समझ जाए कि हाँ यहाँ पे समन हुआ है। आफ्टर फिक्सिंग कोर्ट में आइदर डिक्लेयर दैट समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर फ्रेश सर्विस एज इट कंसिडर्स फिट। और इसके बाद जो अगर कोर्ट चाहे तो मतलब ये भी मान सकती है कि वो देखा जाएगा सर्कमस्टांसेस को, और जो भी एविडेंसेस होंगे उनको सबको देख के ये मान लिया जाएगा कि या तो सर्व हुआ है, या तो कोर्ट चाहे तो उसको दोबारा न्यू फ्रेश इशू कर सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन होता है। अब आते हैं सेक्शन 66 जो बात करता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो लोग सरकारी नौकरी में है उनको कैसे समन सर्व किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, व्हेन द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, अभी नौकरी कर रहा है, तो उस समय जो भी उसके डिपार्टमेंट का हेड होता है, समन्स टू द हेड ऑफ द ऑफिस, जो भी उस व्यक्ति के डिपार्टमेंट का हेड होगा उसको समन से सर्व किया जाएगा। और वो क्या करेगा, जो हेड होगा वो जो 62 का मैनर प्रोवाइडेड है उसी अनुसार सेम टू सेम वो क्या करेगा, वो उस व्यक्ति को समन सर्व करेगा और साथ ही साथ अपने सिग्नेचर के अंडर में उसको कोर्ट को रिटर्न कर देगा। यानी कि यहाँ पे सारा काम किसके ऊपर थोप दिया जाता है, तो जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। अगला आता है सेक्शन 67 कि सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, यानी कि जब कोई कोर्ट है उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन की लोकल लिमिट्स के बाहर सर्व करना है। मान लीजिए कि जो है आपकी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसका जो है समन जो इशू है उस व्यक्ति को, वो बाराबंकी में रहता है या किसी और जिले में रहता है, तो कैसे होगा? तो इफ आउटसाइड इट्स लोकल लिमिट्स, अगर उसको सर्व करना कहाँ, आउटसाइड लोकल लिमिट्स के उसके, तो वो क्या करेगा कि वो व्यक्ति जहाँ रिसाइड करता है, जहाँ रहता है, या फिर जहाँ पे उसको समन सर्व किया जाना है, तो उस वो एरिया किसी ज्यूरिडिक्शन में आता होगा, तो वहां पे जिस मजिस्ट्रेट की लोकल ज्यूरिडिक्शन होगी उसको सर्व कर दिया जाएगा। तो कोर्ट शैल ऑर्डिनरी सेंड सच समन्स इन ए डुप्लीकेट टू ए मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल लिमिट्स ज्यूरिडिक्शन द पर्सन समन रिसाइड और इज टू बी देयर सर्व्ड। यानी कि वो उस मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा जिसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर वो होगा, और वो मजिस्ट्रेट उससे वो काम कराएगा। मतलब वो मजिस्ट्रेट जो होगा रिस्पॉन्सिबल रहेगा किस चीज के लिए, उसको समन्स भेजने के लिए, उसको दे दिया जाएगा और वो आगे जो है फॉरवर्ड करेगा। अगला है सेक्शन 68 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट। अब ये होता है कभी कभी कि जिस ऑफिसर ने सर्व किया है वो ना हो, किन्हीं कारणवश जो है प्रेजेंट ना हो ऑफिस में, या फिर कोर्ट में ना आया हो उस दिन किसी कारण से, तो उन केसेस में क्या होगा, तो जब लोकल ज्यूरिडिक्शन के बाहर सर्व करना होता है समन्स को और जो ऑफिसर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है ऑफिस में, तो क्या किया जाता है कि एक एफिडेविट होता है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है कि समन सर्व हो गया है, और उसका एक डुप्लीकेट कॉपी जो कि वो साइन करा के रखा होता है, अगर एफिडेविट के साथ वो डुप्लीकेट कॉपी लगा के दिया जाता है कि हाँ मैंने समन सर्व कर दिया है, तो उसको एडमिशन माना जाएगा, वो एविडेंस की तरह एडमिसिबल होगा कि यानी कि हाँ समन्स को सर्व कर दिया गया है। तो एक एफिडेविट होगा और क्या होगा, जो भी समन्स सर्व किया होगा तो उसके पीछे उसने साइन लिया होगा डुप्लीकेट पे, तो उस डुप्लीकेट के साथ साथ वो एफिडेविट लगा देगा तो उसको सर्व्ड माना जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसको क्या होगा, जो डुप्लीकेट होगा वो कोर्ट को रिटर्न कर दिया जाएगा उस इंडोर्समेंट के साथ, यानी जो भी साइन जो भी समन्स है उसके साथ एफिडेविट को लगा के कोर्ट को रिटर्न कर दिया जाएगा, तो उसको एडमिशन माना जाएगा। अब
अब आते हैं कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट सेक्शन 69। सेक्शन 69 बात करता है कि समन कब सर्व किया जाएगा विटनेस को पोस्ट के द्वारा। तो इसमें ये कहता है कि कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकता है कि समन्स को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा विटनेस को सर्व किया जाए। और कहाँ पे सर्व किया जाएगा कि रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उस जगह पे सर्व किया जाएगा जहाँ पे वो जनरली ऑर्डिनरीली रहता है, या फिर कोई कार्य करता है, वहाँ पे कोई बिजनेस करता है, या फिर अपने पर्सनल गेन के लिए वो वहाँ पे रहता है। जहाँ भी उसका एड्रेस होगा, जहाँ पे वो रहता होगा, वहाँ पे विटनेस को समन्स सर्व किया जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक्नॉलेजमेंट है या फिर कोई इंडोर्समेंट है जिसको क्या करना है, साइन करना है, और विटनेस ने रिफ्यूज कर दिया कि वो साइन नहीं करेगा, और ये चीज जो है कोर्ट को बताई गई, जो भी समन कर रहा है, जो भी सर्विंग ऑफिसर है उसके द्वारा, तो यहाँ पे कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो मान सकता है कि वो समन जो है सर्व हुआ है, या फिर वो फ्रेश समन इशू कर सकता है। तो समन्स के लिए इतना ही। अब जो अगला मेरा वीडियो होगा उसमें मैं समन्स के बारे में बताऊंगा कि समन्स कैसे कैसे, समन्स की थोड़ी डिटेल्स जो है आपको बताएंगे, और कुछ केस लॉस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।